हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स का। आपके लिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको नेक्स्ट एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम हेल्पफुल करेगी। आप अपने इस चैनल बीकॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र प्रदर्शन का व्यक्त करता है। फर्स्ट आपके लिए आती है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस इन द फिगर। परफॉर्मेंस ऑफ द फिगर के रूप में किसको स्टैटिस्टिक्स में ले सकते हैं? सर्किल, रेक्टेंगल। नेक्स्ट है आपके लिए बार पिक्चर, आर इट ऑल, ये सभी। तो आपके लिए वृत्त, आयत या दंड चित्र। तो आपके लिए यहां पर इट ऑल स्टैटिक्स के रूप में सभी फिगर्स को आप ले सकते हैं जो आपके लिए सर्कुलर, रेक्टेंगल और बार पिक्चर के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, द डिस्प्ले हैज द एडवांटेज। द डिस्प्ले हैज द एडवांटेज, चित्र का प्रदर्शन का लाभ क्या है, इससे क्या आपको बेनिफिट मिलती है। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं जिससे नियरेस्ट रिजल्ट आपको आ सकते हैं। तो आपके लिए है सिंपल एंड कंप्रिहेंसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर्स, चित्रों का सरल एवं सुबोध प्रस्तुतीकरण। हेल्प इन द कंपैरिजन, तुलनात्मक एक दूसरे से कंपैरिजन करने में सहायता प्रदान करती है। सेविंग टाइम एंड लेबर, कई स्टेप को देना, फिगर में हम पूरे चीजों को समय बचा देते हैं। तो इट ऑल, सभी चीजों में आपके लिए सहयोग होती है। तो आपके लिए डी आपका करेक्ट होगा, यह सभी, जिसमें सिंपल कंप्रेसिबल में, कंपैरिजन के रूप में, और सेविंग टाइम और लेबर, आपका एक्सपेंस भी बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बीमा चित्र का प्रकार है। बीमा मतलब बीमा से, इंश्योरेंस से नहीं, बीमा से है। तो ए टाइप डिमेंशनल पिक्चर्स इज, डिमेंशनल पिक्चर इज लाइन ड्राइंग, बार पिक्चर, बोथ या दोनों, स्क्वायर पिक्चर। तो डिमेंशनल पिक्चर बीमा चित्र को आप इन लाइन ड्राइंग और बार पिक्चर दोनों में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन सही होगा, सी आपके लिए करेक्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। नेक्स्ट देखिए 4 आपके लिए, सेकेंड डिमेंशन द पिक्चर, द्विविमा चित्र क्या है। तो आपके लिए स्क्वायर पिक्चर, डॉक्यूमेंट्री वृत्त के रूप में, हिस्टोग्राम आयत चित्र के रूप में, इस प्रकार से दे सकते हैं, आयत चित्र, या स्क्वायर के रूप में, डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्र में, इट ऑल सभी में। तो आपके लिए डिमेंशनल पिक्चर, ये आपको स्क्वायर, डॉक्यूमेंट्री और हिस्टोग्राम सभी के रूप में देख सकते हैं। तो आपके लिए यह डी करेक्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए आता है, यदि श्रेणी के पद मूल्य में पर्याप्त अंतर है तो निम्न में कौन सा चित्र अधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो आप देख सकते हैं, if there is a substantial difference in the post value of category, which of the following diagram is considered more appropriate? more appropriate अगर आपके लिए होता है तो आपके लिए कि आपको पर्याप्त अंतर अगर आपको बतानी है तो मोर एप्रोप्रिएट, एक बीमा क्षेत्र डिमेंशनल 1, डिमेंशनल स्क्वायर 1 मैप के रूप में आप ले सकते हैं, 2 मैप्स के रूप में, 3 मैप्स के रूप में, ऑल ऑफ दिस। तो पर्याप्त मूल्य का अंतर सब्सक्वेंटल डिफरेंस पोस्ट वैल्यू में आप लेते हैं। तो यह आपके लिए 3 डिमेंशनल, 3 मानचित्र 3 रूपों में आपको दिखा सकता है, जिसको हम इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आल्सो कॉल्ड ड्यू डिमेंशनल ड्राइंग,
द्विविमा चित्र किसे कहते हैं? एरिया डायग्राम क्षेत्रफल चित्र, आवृत्त आयत चित्र फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए द्विविमा चित्र किसको कहते हैं? एरिया डायग्राम को कहते हैं। इसके लिए आपका ए क्षेत्रफल चित्र करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। एक विमा चित्र बनाते हैं, मेक दी 3 dimensional पिक्चर, हाइट और नोटेड, ऊंचाइयों पर ध्यान देना, ओनली विद टेकन इनटू अकाउंट, केवल चौड़ाई पर ध्यान दिया जाता है। 3 हाई विड्थ एंड थिकनेस आर कंसीडर्ड। 3 ऊंचाई, चौड़ाई तथा मोटाई पर ध्यान दी जाती है। नेक्स्ट है, बोथ हाइट एंड विड्थ आर टेकन इनटू अकाउंट। तो आपके लिए द्विविमा चित्र को हम आपको यहां से आपके लिए हाइट, विड्थ, थिकनेस कंसीडर्ड के रूप में ले सकते हैं। तो यहां आपके लिए सी का करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 8। किस क्षेत्र में समांतर माध्य के लिए किए गए विचलनों का योग होता है? फॉर द विड्थ which series is sum of the deviation taken from arithmetic mean। अर्थमेटिक मीन किन समांतर श्रेणी के लिए विचलनों का योग होता है? तो इसके लिए 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दोज। अर्थमेटिक मीन अगर आपके लिए डिवीजन में होता है तो वह किस रूप में होता है? ए आपका 0, शून्य के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, कौन सा माध्य अचरम मूल्य से अधिक प्रभावित होता है? तो विच मीन इज मोर इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। किससे अधिक प्रभावित होता है? तो आपके लिए मोड, कौन सा मीन सबसे प्रभावित होता है? मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो आपके लिए मीन सबसे अधिक अगर प्रभावी होता है तो सी अर्थमेटिक मीन से आपका प्रभावित होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा इसके लिए अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहता है, बहुलक होता है मिड वैल्यू, मिडिल हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, इनमें से कोई नहीं। बहुलक जब कई संख्याएं आपको दी जाती हैं, जिन संख्याओं का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, उनको हम मोड के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं कि आपको 10, 5, 7, 5, 7, 5, फिर आपको 10। तो इसमें यदि आपको मोड निकालना हो तो एक से अधिक बार किसका प्रयोग किया गया? 5 का प्रयोग की गई। तो अब आप कहो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू जो एक से अधिक बार प्रयोग होती है तो 5 का प्रयोग होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर आपका होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, सी को हम करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 11। व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य के लिए विचलन का योग, डिवीजन फॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल टीम इन दी टर्म। व्यक्तिगत पदों के लिए समांतर माध्य का प्रयोग, लेस देन 0, 0, ग्रेटर देन 0, ईट ऑफ। तो आपके लिए समांतर माध्य का योग हमेशा क्या होता है? 0 होती है।
तो 0 के लिए यहां पर आपके लिए क्या है आंसर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11, बहुलक की गणना हेतु वर्गांतर सदैव होनी चाहिए। द कैलकुलेट द मोड द क्लास इंटरवल शुड बी ऑलवेज। तो आपके लिए बहुलक की मोड की गणना नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सक्लूसिव, इट ऑल, ये सभी। तो बहुलक की गणना आपके लिए हमेशा नॉर्मल समान रूप से होनी चाहिए। एक संख्या जैसे 5 है, कई बार 5 प्रयोग किया है तो इक्वल फ्रीक्वेंसी के रूप में हम लेते हैं, तो आपके लिए ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर है औसत प्रतिशत विधि परिकलित की जाती है की सहायता से। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट विथ द हेल्प, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपके लिए औसत प्रतिशत ना अर्थमेटिक मीन्स और मोड मीडियन मध्यिका से नहीं, तो इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुलक होता है ऑब्जर्वेशन दैट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा प्रेक्षण। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी आवृत्ति। इनमें से कोई नहीं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके क्वेश्चन में एक से अधिक बार प्रयोग होती है, इसके लिए आंसर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होता है सांख्यिकी माध्य जो चरम मान से प्रभावित नहीं है। स्टैटिस्टिकल मीन दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम सांख्यिकी माध्य से प्रभावित नहीं होता है एक्सट्रीम, तो स्टैटिस्टिकल मेथड से जो इफेक्टेड नहीं होता। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो यहां तो सभी को आप देख रहे हैं कि मीन है, तो कौन नहीं है? तो यहां अलग क्या है आपके लिए? मीडियन। तो आंसर आपके लिए क्या होगा? बी आपका मीडियन करेक्ट होगी। अब आपके लिए है नेक्स्ट देख सकते हैं, बहुलक माध्य तथा मध्यिका में कौन सा संबंध सही हो सकता है? बहुलक माध्य तथा मध्यिका के फॉर्मूले में आपके लिए दिया गया मीन, मीडियन, मोड, मतलब मोड से बेटर मीडियन, मीडियन आपको। नेक्स्ट है मीन, मोड, मीडियन, मीडियन, मीन, मोड, मीडियन। तो बहुलक आपके लिए प्रचलित होता है तो कौन सबसे अधिक है आपके लिए? मीन, मीडियन, मोड आपके लिए एक बेटर, ये पॉजिटिव को बताता है और ये आपके लिए क्या बताता है? फिगर निगेटिव को बताता है। तो ये आप पॉजिटिव रेटर में आप जाएंगे जो आपको फ्रीक्वेंसी डेवलप करती है, ए आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 17 असीमित आवृत्ति वितरण की स्थिति में सत्य संबंध है। The true relation in case of short asymmetric frequency distribution, median is equal to 3 median minus 2 median, median is equal to 3 mid minus 2 mean, mode is equal to 3 median माइनस 2 मीन। इनमें से कोई नहीं, थर्ड आपका सही है। बहुलक मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के रूप में आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थिति संबंध का माध्य है? मीन के विषय में बताया, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ऑल ऑफ द मीन, सभी मीन दिया गया है तो सभी के लिए मानी जाएगी। तो इसके लिए आंसर होगा आपका डी, करेक्ट आंसर मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 19 में बहुलक होगा तो आप संख्या में देख सकते हैं जो संख्या एक से अधिक बार प्रयोग की गई है।
7 12 8 5 6 4 9 10 8 9 6 5 9। कौन सी संख्या एक से अधिक बार प्रयोग की गई है? 9 को देखिए 1 2 3 चांस आपके 3 बार से अधिक प्रयोग किया गया, तो बहुलक आपके लिए मोड किसको माना गया? सी 9 को मानी गई। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के सभी पद सम्मिलित नहीं होते हैं? Which measure of central tendency does not include all the term of series? किसको सीरीज में शामिल नहीं किया जाता? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, थॉर्मेटिक मीन, मोड। तो मीन की एक सीक्वेंसी है जो सीरियल में शामिल होती है, जिसमें अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मेटिक मीन स्टैंडर्ड डिवीजन में भी मीन लेते हैं, लेकिन मोड में मीन को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आपका आंसर आपका होगा आंसर डी, आपके लिए बहुलक करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। डेंसिटी टेस्ट का प्रयोग, डेंसिटी टेस्ट यूज की जाती है आपके लिए, तो डेंसिटी अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ दीज। तो डेंसिटी आपके लिए हमेशा मोड के रूप में प्रयोग की जाती है। 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ पर लगे संतरों का औसत आकार निकालने के लिए सर्वाधिक औसत है द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर फाइंडिंग एवरेज साइज ऑफ द ऑरेंज ऑन ट्री। एक ट्री पर एवरेज आकार निकाले तो एवरेज आकार सबसे अधिक अगर आप निकालते हैं तो किसके माध्यम से निकालते हैं? मोड के माध्यम से निकालते हैं। आंसर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गुणात्मक माप के लिए सर्वोपयुक्त माप है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीन फॉर क्वालिटिव मेजरमेंट। तो क्वालिटिव मेजरमेंट अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आपके लिए एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी आपके लिए मानी जाती है, मीडियन आपको माना जाता है जो गुणात्मक माप के लिए सबसे बेटर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 24। किस श्रेणी में x इक्वल टू gm इक्वल टू hm तभी संभव है बशर्ते उस श्रेणी के सभी मूल के सीरीज हो? तो इसके लिए ग्रोविंग अप बढ़ते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में, बी सेम समान हो, सभी पद 0 हो। तो आपके लिए यहां सभी इक्वल दिया गया, तो सभी पदें क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसके लिए सी आपका करेक्ट मानी जाएगी। अब आपने चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग टू एंड आपने स्टैटिक्स के क्वेश्चन देखे जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें कि या आपके एग्जाम किसी भी लेवल के एग्जाम पर आपको, तो इसको मैक्सिमम आप अपना एग्जाम और अपने फ्रेंड सर्किल का एग्जाम बेटर बनाए रखें। थैंक यू।